चाहते हैं इनको जो मेंटल हॉस्पिटल चराकोई में जो है भर्ती करें, ताकि ये समझ में आ जाए कि चयनित अभ्यर्थी जो है। नमस्कार, मैं पहाड़ी शहजाद अली और आप देख रहे हैं लोक साक्षी न्यूज। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के कार्यालय पर उपलब्ध हूं और बड़ी संख्या में युवा भी यहां पर मौजूद हैं। आखिर युवा आज छुट्टी के दिन यहां पर क्यों आए और हाथ में एक पुतला भी है। अभी जीएस मार्तोलिया जी ने जो है यहाँ पर अध्यक्ष पद संभाला है और देखिए उस पुतले पर लिखा हुआ है UKSSS सचिव मुर्दाबाद। अब क्यों ये मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, क्या कुछ इसमें है, ये तो युवाओं से ही जानते हैं। क्या है भैया, मामला क्या है? जी, हम जो है तमाम यहाँ पर आज चयनित अभ्यर्थी आए हैं और आपको जिस तरीके से यहाँ पुतला दहन कर रहे हैं ट्रिपल सचिव जो वर्तमान जो सचिव बैठे हैं यहाँ पर, तो उनका आज हम पुतला दहन करने जा रहे हैं। कल जो हमें एक उनका नोटिस जारी हुआ था, तमाम सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है और आज तमाम न्यूज़पेपर में भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जैसे कि हम जो चयनित अभ्यर्थी है जिसमें कोई विवाद नहीं है, जिसमें विवाद है उस पर कोई डिसीजन नहीं ले रहा हो, उसको कई गिरफ्तार भी हो चुके हैं, फिर भी उसको कोई निरस्त करने की वो मांग नहीं रख रहा है। LT चयनित अभ्यर्थी कनिष्ठ सहायक हो गया, स्टेनो हो गया, इस पर अभी तक कोई भी यहाँ पर विवाद नहीं है। उसके बावजूद भी जो है ये निरस्त करने की शासन को अपनी मांग रख रहे हैं। तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि इनकी मानसिक स्थिति जो है बिगड़ चुकी है कि क्या कुछ हो चुका, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं तो आज छुट्टी के दिन आपको पुतला दहन कर रहे हैं और सचिव का पुतला दहन का क्या आप लेकर के यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो एक छुट्टी का दिन है, दूसरा फिर अभी जो है कार्यभार संभाला है, जो अध्यक्ष पद है, अध्यक्ष है यहाँ पर, क्या कुछ कहेंगे? सर, अगर अभी कार्यभार संभाला इन्होंने, तो एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, जब अभी कार्यभार संभाला है तो निरस्त करने की मांग क्यों कर रहे हैं? अगर आपको पता ही नहीं है कि क्या कुछ इसमें LT भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों की क्या पीड़ा है, क्या प्रोसेस है, तो आप निरस्त करने की मांग किस आधार पर कर रहे हैं? हमें ये बात समझ में नहीं आ रही। साहब कह रहे हैं कि अभी आए हैं, उनको 1.5-2 महीने कम से कम हो गए हैं, तो हम कई बार यहाँ पर 15-20 बार यहाँ पर उनके पास चले भी गए हैं। चयनित छात्र हैं, उनको जो अब पूरी भर्ती प्रक्रिया है उस पर सवाल तो शुरू से ही खड़े थे। अगर उसको रद्द करना पड़ रहा है क्योंकि बहुत बड़ा सिंडिकेट पकड़ा गया है, तो फिर क्या दिक्कत है? रद्द होना चाहिए ना सर। जो रद्द करने वाली जो भर्तियां हैं उसको अलग कैटेगरी में रखा हुआ है। वो जो है प्रोसेस जो है STF के पास दे चुके हैं वो भर्तियां, तमाम भर्तियां, और कुछ भर्तियां यहाँ से कैंसिल करके UKPSC को भेज दी गई है। और हमारी जिसमें कोई विवाद नहीं था, जिसमें कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका है, वो तमाम भर्तियां जैसे LT हो गया और आपका कनिष्ठ सहायक हो गया, इस तरीके से 1-2 भर्तियां हैं। खासकर हम LT चयनित जो अभ्यर्थी है, कई दिन से हम वहाँ पर आंदोलन भी कर रहे हैं। 40 दिन हमें लगातार शिक्षा निदेशालय में हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है शासन प्रशासन यहाँ पर जो आयोग है, समझ में नहीं आ रहा कि वो चाहता क्या है। चलिए, अनुपम खत्री, आप यहाँ पर आए हैं, उत्तराखंड क्रांति दल अभी आपने ज्वाइन किया है, आप यहाँ मौजूद है, क्या कारण? देखिए, कारण तो सिंपल सा है। कारण बस ये है कि जो हमारे युवा बच्चे इतनी मेहनत करके पढ़ाई करके एग्जाम दे के बैठे हैं, अब वो एक गड़बड़ी की वजह से जो प्रशासन के लोगों के साथ सम्मिलित लोग थे, दलाल थे, उन्होंने खड़ी करी। अब जो गड़बड़ी उन्होंने करी उसका खामियाजा बच्चे क्यों भुगते? आप अपने सिस्टम को इस तरह क्यों नहीं चलाती सरकार की ये छटनी करे कि कौन लोग ऐसे थे जिन्होंने नकल की? आपके सामने वो खुल चुका है। और वो बच्चे जिन्होंने नकल करे बिना मेहनत करी है, उनको क्यों आप इस हाशिए पे ला रहे हैं? आपका कोई हक नहीं बनता। जिन बच्चों ने बिना नकल करे अपनी मेहनत से एग्जाम पास करे हैं, आपको उनकी नियुक्ति प्रक्रिया को बहाल करना चाहिए। और जो बच्चे नकल करके आए हैं, जिनका आपको अपनी इन्वेस्टिगेशन में खुलासा हो गया है, उनको आप होल्ड में नहीं दीजिए। जब वो उनकी क्लियरेंस हो जाए, जब उनकी NOC हो जाए कि हाँ भाई इन्होंने नकल नहीं कर रखी है, ये इस तरीके से है, तब आप उसके लिए फर्दर कदम उठाएं। सरकार कुल मिला के पूरी तरीके से इस सारे मामले को बाधित कर रही है और जो बच्चे बड़ी मेहनत करके पढ़ के एग्जाम पास करे बैठे हैं, उनके भविष्य के साथ खेलिए। क्योंकि आप देखिए, जैसे उम्र बढ़ेगी तो नौकरी के लिए आपके आवेदन की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। और दूसरी बात, जो बच्चे इस बार पढ़ के पास हुए हैं, जब एग्जाम दोबारा आता है वो फिर उसी। अनुपम भाई, आप भी पुराने पत्रकार हैं, आपने चीजों को नजदीक से देखा है। जांच हुई है, अभी चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है और भर्ती प्रक्रिया रद्द होगी नहीं होगी ये कुछ पता नहीं है। तो यहाँ पर इस तरह, और आज छुट्टी का दिन है,
क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं तो यहाँ जो आया मुझे अभी पता चला कि यहाँ कुछ बच्चे आए हुए हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है कि अभी ना तो चार्जशीट सामने आई है और भर्ती प्रक्रिया की रद्द होने ना होने पे भी अभी सवाल है। अभी ये बहुत बड़ा सवाल है। तो बहुत ज्यादा मैं ये कहूँगा कि जल्दबाजी या उतावलापन नहीं दिखाना चाहिए। कुछ कदम रुक के धैर्य के साथ उस फैसले को करना चाहिए। लेकिन सरकार को भी ये बात देखनी जरूरी है कि सरकार सबको विश्वास में लेके काम करे। अगर आप अपने बच्चों को ही विश्वास में नहीं ले पा रहे तो इसका मतलब आपकी गवर्नेंस कहीं ना कहीं तो कमजोर है। कहीं ना कहीं तो कमजोर है। चलिए, यही हम आपको दिखा रहे हैं लगातार, और सामने ही कार्यालय है। अब युवा आज नहीं, लंबे समय से आक्रोशित है, और इस पूरे आंदोलन को लेकर के आप देख रहे पुतला यहाँ पर बनाया हुआ है। आ जाएंगे, मैं थोड़ा सा साथ में बोलेंगे। चलिए, कुछ महिलाएं भी यहाँ पर आई हुई थी, वो भी हैं, कुछ लड़कियां हैं यहाँ पर, उनसे बात करेंगे। अब भैया को बोलेंगे थोड़ा सा, आइए आपको थोड़ा सा आगे ले जाते हैं। आइए, यहाँ कुछ छात्र जो है पीछे खड़े हुए, क्या कुछ मांगों को लेकर के आज आप यहाँ पहुंचे? सर, एलटी भर्ती को जैसे आपको सबको पता है बहुत समय हो चुका है, अभी तक हमें ना तो ज्वाइनिंग मिली है, और अभी कल ही एक पीडीएफ जारी। चयनित से आप? जी सर, हम सब एलटी वाले हैं और हमारे साथ स्टेनो के, क्लर्क के, सारे अपने साथ हैं। लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग की तो बात इन्होंने करी नहीं। ये बात कर रहे हैं भर्ती को रद्द करने की। किस वजह से ये सोच रहे हैं कि ये भर्ती रद्द हो जाएगी? हम सब चयनित हैं, बहुत मेहनत करी है तब जाके यहाँ पे पहुंचे। हम इस भर्ती को कभी भी रद्द नहीं होने देंगे, और सचिव जी को हमसे माफी मांगनी चाहिए, और जितने भी लोग यहाँ पे हैं, जितने भी चयनित लोग हैं, उन सबसे। सचिव साहब का ऐसा कौन सा बयान आया जिसको लेकर के आज आप उनका पुतला दहन करना? सर, हम 2 महीने से आयोग के चक्कर लगा रहे हैं। आयोग में सचिव साहब का ये कहना था कि आप लोगों की किस्मत अच्छी है, आप लोगों की किस्मत अच्छी है, आप लोगों की किस्मत अच्छी है कि आप लोगों की भर्ती में कोई गड़बड़ी नहीं है। बहुत जल्दी हम इस पे आगे कार्रवाई बढ़ाएंगे और आप लोगों को नियुक्ति देंगे। अचानक कल तुगलक की फरमान आता है कि इस पे सरसरी निगाहों से देखा गया है, इस पे शासन को भेजा गया है कि इस पे मतलब इसे निरस्त किया जाए। तो हम उस पत्र को देख के अचानक हम तो डिप्रेशन में आ गए। रात भर हम अवसाद में थे, हमें नींद नहीं आई। अब सुबह होते ही हम यहाँ पे आए हैं, हम विरोध कर रहे हैं जी। आज छुट्टी का दिन है, विरोध किस लिए? क्योंकि अंदर तो कोई है ही नहीं। सर, हम सोशल मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया तो आज की डेट में हर कोई चलाता ही है, सचिव साहब भी चला रहे होंगे, हमारे मुख्यमंत्री जी भी चला रहे होंगे, तो इसी माध्यम से सर हम अपनी आवाज पहुंचाना चाह रहे हैं। सोमवार को हम रैली करेंगे, फिर अनुमति लेंगे प्रशासन से, फिर आएंगे यहाँ। देखो सर, आप सभी जानते हैं आज की डेट में एग्जाम निकालना कोई आसान काम नहीं है सर। अगर मैं पूरे भारतवर्ष में बात करूं तो मात्र 5% लोग ही सरकारी कर्मचारी होंगे। हमने इतने मेहनत से पेपर निकाला, अब आप बिना निर्विवाद वाली भर्ती को कह रहे हो कैंसिल कर देंगे? मतलब आप तानाशाही पे आ गए हो। आप सचिव बना दिए गए तो आप अपने आप को भगवान समझने लग गए। चलिए, पूरी भर्ती प्रक्रिया पे लगातार सवाल उठ रहे हैं और इसको लेकर के आक्रोशित युवा जरूर है। और युवा, आप एक और युवा है, कुछ कहना चाहते? सोचने वाली बात है कि जब हमारी भर्ती को एसटीएफ के द्वारा क्लीन चिट दे दी गई थी, तो यूके एसएससी के सचिव सुरेंद्र रावत जी को औरंगजेब बनने की क्या आवश्यकता थी? वर्तमान में सुरेंद्र रावत जी में डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, अनुभव और ज्ञान की कमी साफ साफ दिखाई देती है। उसके बावजूद भी सरकार ने ऐसे निचले स्तर के कर्मचारी को यहाँ सचिव क्यों बनाया? क्या मालूम है कि सरकार का उद्देश्य यही रहा हो उनको सचिव यहाँ लाने का? इसमें सरकार की भागीदारी सबसे इम्पोर्टेंट लगती है कि सरकार ने इतने अयोग्य व्यक्ति को यहाँ पर क्यों नियुक्त किया है सर। और हम यूके एसएससी के सचिव के इस्तीफे की मांग को लेकर के यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और आज क्या कुछ इस धरने के बाद में रहेगा, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहे। क्या कुछ सर परसों 17 अक्टूबर को हमारी महारैली है, पूरे 13 जिलों के लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे। एक महा आंदोलन करेंगे यहाँ पर एलटी भर्ती की नियुक्ति के संबंध में, और जितने हमारे भाई और लोग हैं जिनकी नियुक्ति यहाँ पर अभी होनी बाकी है। चलिए, देखते हैं 17 अक्टूबर को क्या कुछ होने वाला है। बने रहिए लोक साक्षी न्यूज पर। लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अधीनस्थ चयन सेवा आयोग से, और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कह रही हैं। और ये जो बच्चे यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, ये अपने आप में बहुत कुछ बयान